जी, हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे, मुमकिन है कि टाइटल में शायद लिखा हो मैंने थंबनेल के अंदर और आप लोगों को पता चल गया हो। अगर मैंने थंबनेल में नहीं लिखा, तो फिर इसका सस्पेंस जो है बना रहने देते हैं कि क्या बात है। लेकिन ये जो बात और यहाँ पर जो मैं ये राज़ फ़ाश करने वाली हूँ, ये लिटरली उसकी पैंट उतरने वाली है और ये इतनी मज़े की बात है कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी, दिल से खुशी होगी। और ये बात यहाँ पे मैं क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे मैंने पहले ही बैकग्राउंड, इसकी जो पूरी कहानी थी या स्टोरी थी जो भी थी, वो मैंने इस वजह से बता दी थी इस पार्ट 5 में। सॉरी, ये मैंने शायद गलती में लिखा हुआ है पार्ट 4, यहाँ पर मैं इसको एडिट कर दूँगी। मैंने इसमें ये बात इसलिए बताई थी, उस वीडियो के अंदर मेरा ये मतलब नहीं था, ना वो कोई बहुत बड़ा राज था कि उसने एक प्रिंसेस का बलात्कार किया और फिर उसके चलते जो है वो प्रिंसेस को उसके रॉयल जो फैमिली थी उन्होंने मार दिया था। ऐसा वो कहानी नहीं है। असल में जो बात थी वो ये जो वीडियो है इसमें मैं जो बात करने वाली हूँ वो है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी मुझे बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी कि ये बात किस तरीके से सामने निकल कर आई, वरना ये बात शायद सामने भी ना निकल कर आती और शायद बहुत समय तक पता ही नहीं चलता, क्योंकि सलमान खान ने तो शादी ही नहीं करनी थी, उसका उस वक्त तक कोई प्लान भी नहीं था शादी का। तो ये बात निकल कर ही इसलिए आई क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ जिसमें यहाँ पर मैंने बात की। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट में लिख रहे हैं कि आपने प्रिंसेस डायना की तस्वीरें क्यों लगाई हैं। मैंने पहले भी बात ये बताई है वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि बलात्कार शब्द और प्रिंसेस डायना की तस्वीरें लगाने का सिर्फ ये रीज़न है कि प्रिंसेस डायना को पूरी दुनिया प्रिंसेस के नाम पर जानती है और ये एक ऐसी प्रिंसेस है जो मरी भी है। तो आप लोग उस बात से रिलेट कर पाते सिर्फ ये। अगर मैं यहाँ पर मैं और कोई प्रिंसेस है ही नहीं जिसको पूरी दुनिया जानती हो, अगर मैं लगाती भी तो आप लोगों को नहीं समझ आती। इस वजह से मैंने सिर्फ ये लगाई थी। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर हम बात स्टार्ट करते हैं कि मैंने ट्वीट्स की थी कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा था कि नपुंसक। ठीक है, यहाँ मैंने खैर गलत लिखा हुआ है नपुंसक, लेकिन मैंने नापुंसक लिखा था। अब ये जो बात हुई और वहाँ पर जब वो पूरा वो बलात्कार वाला सीन हुआ, प्रेगनेंसी वाला सीन हुआ, वहाँ से वो बात निकल कर आई सामने और फिर वो उस लड़की का टेस्ट नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो बच्चे को नहीं लाना चाहते थे, उस बच्चे को उन्होंने अबॉर्ट करना था। अब वो अगर बच्चा पैदा होता तो डीएनए होता और फिर पता चलता कि वो बच्चा सलमान का है या नहीं है, क्योंकि वो तो चीज़ हो नहीं सकती थी। सलमान खान के टेस्ट को करवाने के लिए भेजा गया और जब सलमान खान का टेस्ट हो कर आया तो उसमें ये बात निकल कर आई कि क्या कहते हैं, ये नापुंसक है। और ये बहुत मज़े की बात थी और ये बात ये निकल कर आई थी जब उन्होंने चेक किया तो उसकी जो सीमन है उसमें स्पर्म का काउंट ना होने के बराबर है। एक होता है क्या कहते हैं स्पर्म काउंट, जिसके अंदर ऐसी ही रोती हुई शक्ल थी। खैर उसकी जब ये बात भी निकल कर आई थी, उसके पिता ने इसका बड़ा फिर साथ भी दिया था बाद में। यानी जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ कोई भी मर्द, और इस जैसा मर्द जो अपने आप को अल्फा मैन समझता है, कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो नापुंसक है। तो क्या कहते हैं इसका जो सिलसिला है, आप लोग ये भी पूछेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर एक और भी चीज़ लिखी थी, कहाँ गई, कि जहाँ अकड़ होनी चाहिए वहाँ सब नरम है। यानी ये इरेक्शन से रिलेटेड थी, लेकिन नरम से मतलब ये नहीं कि उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो चीज़ें इरेक्ट नहीं हो सकती, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वीडियो वो लोग ना देखें जो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं ऐसी 18+ बातों से, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सॉरी, मैं मेरे हाल से वीडियो के स्टार्ट में भी वो लगा दूँगी वार्निंग। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, इरेक्शन हो सकती है, सिर्फ जो उसका सीमेन है उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम है। एक दो चीज़ें होती हैं, अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो और आप बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, जैसे ये समझ लें, इसके लिए क्या लफ्ज़ होता है हिंदी फिल्मों में, बांझ। ये मर्द है लेकिन ये बांझ है। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेक्स कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है, इसके लिए ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये नहीं कर सकता। ये सब कुछ करेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ निकलेगा भी, लेकिन वो जो निकलेगा ना वो किसी काम का नहीं होगा। और निकलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे मर्दों को, उनको समझ नहीं आ रही होती कि उसके पीछे क्या रीज़न हो रहा है, क्या है। अक्सर मर्द अपनी अना में जाकर मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं अपना। और ये जिस तरीके का मर्द था, और स्पेशली ये जिस ज़माने का है जब ये पैदा हुआ है, जिस दौर के अंदर, उस दौर के जो मर्द थे ना, उनके अंदर एक अलग तरीके की अना होती थी। आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं चीज़ों को लेकर, उनके अंदर इस तरह की अना नहीं होती है। तो इसने कभी भी ज़िंदगी में ये किया नहीं, इसको प्रॉब्लम ज़रूर थी, उसको ये ज़रूर था कि मुझे कहीं ना कहीं पेन ज़रूर होता है, इस तरीके से तकलीफ़ ज़रूर होती है। उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये चीज़ हुई क्यों, क्या हो रही है। उसको ये लगता था
कि ठीक है वो ड्रग्स लेता है या शराब पीता है, उसकी वजह से शायद उसको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही होगी, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। तो ये चीज़ उसको समझ नहीं आई थी। फिर बाद में जब ये पूरी घटना घटी, वो प्रिंसेस वाली जब ये सारा सिलसिला हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर आकर जब वहाँ से रिपोर्ट निकल कर आई तो ये पता चला कि ये कभी भी बाप बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो सीमन है उसमें स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत कम है। अगर बिल्कुल ही ज़ीरो काउंट होता है ना स्पर्म का, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर सीमेन में स्पर्म का काउंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि स्पर्म इंसान के अंदर है, लेकिन वो कहीं ब्लॉक हुई हुई है, कोई ब्लॉकेज है जिसमें वहाँ जाकर वो छुप चुकी है, वो निकल नहीं पा रही है। तो फिर क्या होता है कि कोई छोटी मोटी सर्जरी, ऑपरेशन या कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है जिससे ब्लॉकेज खुल जाता है और फिर आपकी सीमेन में स्पर्म आ जाती है, तो वो अच्छी बात होती है। लेकिन इसके में है काउंट बहुत लो है, तो वो इतना लो काउंट है कि कभी भी बाप नहीं बन सकता, ये ज़िंदगी में बाप नहीं बन सकता। और यही सारी बातें जो निकल कर आई, जिसकी वजह से ये हो गया कि वो ये तो बच गया उस टाइम पर, लेकिन वो लड़की फंस गई। क्योंकि उस लड़की ने जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया, अगर वो पहले ही लगा देती ना कि भाई उसने मेरा बलात्कार किया है, खाली बलात्कार किया है, तो वो बात सही हो जाती। वो जो अपनी प्रेगनेंसी को बीच में लेकर आई ना, बस वहाँ पर वो फंस गई। और इसकी नसीब थे कि ये बच गया, ये बच तो गया, लेकिन इसकी पैंट उतर गई। अगर शायद वो चीज़ सिलसिला होता ही नहीं तो शायद, मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ ठीक है, एक तरीके से ये चीज़ अच्छी भी हुई कि ये टेस्ट के लिए गया, वरना ये शायद ज़िंदगी में कभी नहीं जाता। और इतनी बड़ी रॉयल फैमिली वो थी और इतना बड़ा वो सिलसिला था कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए उसको जाना ज़रूर पड़ा। और इसने बड़े उससे कहा था घमंड से कि ठीक है, नहीं नहीं, जाओ जाओ कर लो, ऐसा कुछ होगा भी नहीं ये। और वो उल्टा ही इसके ऊपर पड़ गया कि इसका जो सारा कॉन्फिडेंस था वो सारी ज़िंदगी के लिए उतर चुका है। उसकी जो पैंट उतरी पूरी दुनिया के सामने, ये इतना पूरी दुनिया तो नहीं, यानी वो सारे लोग जो वहाँ पर थे या जिन लोगों को भी उस चीज़ के बारे में पता चला, वो जो पैंट उसकी उतरी है ना, इस जैसे मर्द के लिए इसकी अना पे सबसे बड़ा वार है। सॉरी। तो ये चीज़ जो थी, ये सिलसिला अगर मैं खाली वीडियो करके बता देती ना कि वो नापुंसक है, तो आप लोग कहते यार क्या तुम ऐसे कैसे, ये कैसे पता चला। इस वजह से मैंने वो पहले बैकग्राउंड पूरी जो स्टोरी थी वो आप लोगों को सुनाई, ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ सिलसिला ये बना कैसे। तो ये जो चीज़ हुई उसकी वजह से इसकी जो ज़िंदगी है, और ये एक सच है जो सामने आज तक नहीं आया, एक ये छमिया वाला सच जो मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से उसको नाचना पड़ा था। ये इस जैसे मर्दों के लिए ना बहुत ईगो का मसला होता है। ये वीडियो थी ना श्वेरिया की वजह से, इसमें कुछ छमिया बन गए, एक ये छमिया, दूसरा ये नापुंसक। तो सोच रहे इस जैसे अल्फ़ा मैन का क्या हशर होगा, उसकी अना कैसे टूटेगी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ये जो वीडियोज़ कर रही हैं, उन वीडियोज़ में ऐसे कोई बहुत बड़े राज नहीं निकल रहे हैं। मैं यहाँ पर उसकी राज नहीं निकाल रही, मैं उसकी यहाँ पर वो राज निकाल रही हूँ जिससे इसकी मर्दानगी पे चोट लगेगी। मैं अगर यहाँ ये लिस्ट बता दूँ ना, उसने कितने लोगों का अपहरण किया, कितने लोगों को उसने मारा, कितने लोगों की इसने हत्या की, कितने लोगों का उसने बलात्कार किया, कितने लोगों का करियर इसने बर्बाद किया, उससे उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर हैं और वो उनको कवर किया हुआ है ऑलरेडी, इसका बैड बॉय इमेज है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये एक मर्द के लिए और सलमान खान जैसे मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दें है बाहर आना। इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए ये आज तक छमिया और उनकी फहाशा बना फिरता है, क्योंकि वो राज उन लोगों के पास हैं। तो ये चीज़ों की वजह से ये आज तक अपनी जो अपने आप की लगवा रहा है एल, वो इसलिए लगवा रहा है क्योंकि ये चीज़ें उसके सामने अगर आ गई तो उसकी इमेज का क्या गबाड़ा होगा, सोचें आप। तो वीडियो जो ट्वीट्स थी ना, जिनमें ट्वीट्स कहाँ गई, एक मिनट, ये जो मेरी सारी ट्वीट्स थी कि इमेज के कबाड़े वाली, कि जितना तू चलता है सब बैठ जाएगा, यानी जाहिर सी बात है कि इसकी सारी चीज़ें, इसकी सब अकड़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर बात करनी थी। और ये बेबी शब्द भी यही है कि ये कभी क्योंकि बाप बन नहीं सकता। और इसी की वजह से यहाँ पर जो आप लोग एक चीज़ इसके अंदर नोटिस करते हैं और आप देखते हैं कि इसको बच्चों से इतना क्यों प्यार है, वो तभी है इंसान के अंदर जब जिस चीज़ की कमी होती वो उस चीज़ को लेकर बहुत क्या कहते हैं, सेंसिटिव हो जाता है। और उसका बच्चों से प्यार बहुत जेन्युइन भी है। कभी मुझे याद है विभू रानी ने इसके ऊपर शायद 2 इल्ज़ाम लगाए थे, जो मैंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि एक इसने शादी की भी और एक इसकी बच्ची है शायद दुबई में, और एक और क्या था, वो यही था शायद कि ये वो है जो बच्चों से उल्टे सीधे काम करता है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी थी। मैंने कहा था ये सब कुछ हो सकता है लेकिन ये पीडोफाइल नहीं हो सकता, ये इस टाइप का बंदा नहीं है। क्योंकि मुझे पता था इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जो इसको पता है कि इसको ज़िंदगी में खुद इसके थ्रू तो उसको कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए इसके बहन भाइयों के बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे इसके लिए बहुत कीमती हैं, बहुत प्रेशियस हैं। वो सिर्फ यही कारण है कि वो कभी भी खुद की औलाद नहीं कर सकता ज़िंदगी में। और जब इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी, इसने उसके बाद कितनी सर्जरीज, कितनी ट्रीटमेंट, सब कुछ कराए, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हो ही नहीं सकती। और ये क्यों चीज़ हुई ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
कि क्या कहते हैं, ये इसने अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगवाए हैं शुरू के ज़माने में, जब ये नया नया जवान था। और आप लोग को याद होगा कि ये बहुत सूखा सड़ा सा भी था, बिल्कुल पतला सा था, तो इसको शौक चढ़ गया था बॉडी बनाने का। बहुत सारे लड़के ये काम करते हैं और आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये सुना भी होगा। इसने उन इंजेक्शंस को लगा लगा कर अपनी बॉडी को खुद ख़राब किया और वो चीज़ हो गई। अब ये इसके चाहे गुनाह कह लें आप कि इसके सर पर आ गए, इसने जो भी चीज़ें की। खुदा आपको सब कुछ देता है कभी कभी, लेकिन आपसे कोई एक ऐसी चीज़ छीन लेता है जो आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा के लिए अधूरा कर देती है। ये एक अधूरा आदमी है, ये आदमी है, पूरी दुनिया की नज़रों में ये आदमी है। लेकिन ये कौन सा आदमी है? ये क्या आदमी है? यानी एक औरत का औरत होने का मतलब क्या होता है? जब वो माँ बनती है तो कहते हैं ना वो मुकम्मल औरत हो गई। और मर्द भी जब बाप बनता है तो ही वो एक मुकम्मल मर्द बनता है ना। मर्द और औरत कुछ एक मुकम्मल होने का दर्जा मिलता है, वो तभी मिलता है जब वो माँ और बाप बनते हैं। और जो लोग माँ या बाप नहीं बनते उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ अधूरी रहती है। तो ये जो अधूरापन है ये इसकी ज़िंदगी में हमेशा है, हमेशा के लिए रहेगा। ये इसकी चाहे आप गुनाह कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन इसकी जवानी में उठाया हुआ एक स्टेप अपनी बॉडी को बनाने के लिए, वो उसका साइड इफ़ेक्ट इतना बुरा हो गया कि ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात ये है कि किसी न किसी की तो आह लगी होगी, कभी कभी किसी की बददुआ फ़र्श पर जाकर लगती है, कुछ तो हुआ होगा। और इसने जिस तरह की हरकतें की हैं, इसने जो जो कुछ किया है, कि आप लोगों को लगता है कि ये इसको दुनिया ने कभी बददुआएं नहीं दी होंगी, या इसने कभी कुछ, ठीक है इसका कोई शायद इस तरह से नहीं बिगाड़ सकता। और जब आप किसी का ज़मीन पे नहीं बिगाड़ सकते ना, तो ऊपर वाला फिर आपकी जो केस है ना उसको अपने हाथ में लेता है, और वो फिर इस तरह की मार लोगों को देता है कि अब वो इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी पावर होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज एक अधूरा इंसान है। इंसान नहीं बल्कि मर्द है। इंसान तो खैर है ही नहीं, शैतान है। तो बस, तो ये एक चीज़ थी। मुझे तो बहुत खुशी होती इस चीज़ को सुनकर, और मुझे एक्चुअली बहुत हंसी भी आती है। मुझे अपनी दिल से बड़ी खुशी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई मुझे इसके साथ बहुत हमदर्दी है, इसके साथ बुरा हुआ, नहीं। ये डिज़र्व करता है, और ये इससे भी ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करता है। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ इसकी ज़िंदगी की है। और मैं ये चाहती हूँ कि ये बात निकल कर पब्लिक में आए। इस बात को आप लोग जितना फैला सकते हैं छमिया वाली, और इस बात को फैलाएं। मैं चाहती हूँ हम इसको अगर चोट दे सकते हैं ना, इसकी अना पे वार करके। हम ये चोट नहीं दे सकते कि हम ये कहें कि तू खूनी है, तू कातिल है, तू हत्यारा है, तू बलात्कार करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। नहीं, इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी जो मर्दानगी है ना, इस पर चोट मारे और फिर देखिए ये कैसे बिलबिलाएगा। इसकी जो सारी अकड़ है ना वो ढह जाएगी। ये जो 4 डंबल उठा के खुद को 30 मार खान समझता है ना, वो सब खुश हो जाएगा जब इसको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के सामने मेरा पर्दाफाश हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को नहीं लग रही कि छमिया होना या नापुंसक होना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। और यही कारण भी कि इसने आज तक शादी भी नहीं की। तो बस ये देख लीजिए, अपने 2 अनमोल रत्न उठाकर जा रहा है। मैं जब भी ये तस्वीर देखती हूँ एक्चुअली मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मुझे पता है कि उस टाइम पर भी जो इस तरीके से इसको जो फिट्स आए थे, जो इसको एंजाइटी के अटैक्स होना शुरू हुए थे, और जितना ये इसने अपने आप को मारा था, ये इतना पागल हो गया था। जब वो सारी रिपोर्ट निकल कर आई थी, ये तुरंत उसके बाद इंडिया वापस फ्लाई इसने किया था। और जब ये गया था वहाँ पर जो इसने धाड़े मारी थी, इसका एक टाइम आया था, ये चीखने चिल्लाने लग गया था। इतना साइको हो चुका था उस वक्त एकदम। ये यानी ये बंदा ऐसा है कि इसको ज़रा सी कोई चोट लगती है ना, यानी कोई इसको बात लगती है, ये आपे से बाहर हो जाता है। और ये उस समय में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कसूर किसी का भी नहीं था ना। ये सज़ा किसी को दे भी नहीं पा रहा था कि चलो किसी का होता, कुछ करता ये। लेकिन इसको जो फिट्स पड़े, इसने अपने आप को जितना कूटा मारा, इसने अपने आप को जो इसने अपना हाल किया था ना, वो देखने वाला था। इर्द गिर्द के लोगों को तो उस पर बहुत तरस आ रहा था, जो उसकी जाहिर सी बात है कि करीब के परिवार थे या वो लोग थे। लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से जब इतनी नफरत करते हैं ना, और जब उसके साथ कोई चीज़ होती है, आम हालात में शायद मुझे तरस आ भी जाए, किसी को तरस आ भी जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तरस के लायक नहीं होते, ये उन्हीं में से है। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों पे ये बहुत रोता भी है। और इन्हीं वजहों से इसको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इसको सपोर्ट दें ज़िंदगी में। इसी वजह से हम जैसे लोगों का, जब हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन मिशंस पे जाते हैं, या हमें ऐसे लोग, हम इनकी इन्हीं वीक स्पॉट्स पे काम करते हैं। हम देखने में, दिखाने में ऊपरी इनकी इन्हीं चीज़ों पे हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसलिए आते हैं खिंच कर मैग्नेट की तरह, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इनको जज नहीं करेंगे, और हम इनसे हर तरीके की इनकी बातों में इनको करेंगे। और यहाँ हमें इनकी पर्सनालिटी भी बिल्ड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि ये आया और मैंने धमाल डालना शुरू कर दी कि लो भाई तुम नापुंसक हो, ऐसा नहीं होता।
आपको बदले में, क्योंकि आपको इनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आपको बदले में इनके सामने हमदर्दी दिखानी पड़ती है। आपको इनको दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम तुम्हारी इन चीज़ों के साथ बिल्कुल हैं और हम हमारी जो सिंपैथी है वो तुम्हारे साथ है। आपको ये चीज़ बननी पड़ती है, आपको ये चीज़ दिखानी पड़ती है। इनफैक्ट कि आपको इन चीज़ों से इनको कोप अप करने के लिए चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये करो इस तरीके से हो जाएगा, वो करो इस तरीके से हो जाएगा। इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग जितने बड़े सुपरस्टार्स होते हैं ना, इतना ही छोटा इनका कॉन्फिडेंस भी होता है। इनका शीशे की तरह कॉन्फिडेंस होता है, एक सेकंड में गिरता है। पत्थर, एक छोटा सा भी कंकर भी मारेंगे ना, छोटा सा बिल्कुल, इनका कॉन्फिडेंस चिकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो फेक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इर्द गिर्द इनको फेक तरीके से चढ़ाया जाता है सर पर। तो जब ऐसी कोई बात निकल कर आती है, ये बिल्कुल ढह जाते हैं, बिल्कुल ढह जाते। फिर इनको बिल्ड करना पड़ता है, इनको वापस खड़ा करना पड़ता है। आप जितना इनके बुरे वक्त में इनका साथ दे दोगे ना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जितना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वहाँ पे आप सारी की सारी इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आ सकते हो। और मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा था कि आप इनकी साइकेट्रिस्ट हैं। अगर वो आपसे इस तरह से राज शेयर करते, नहीं, साइकेट्रिस्ट वगैरह की तरफ ये लोग नहीं जाते, इनका रूट नहीं पड़ता है साइकेट्रिस्ट वाला, क्योंकि इनको पता होता है कि साइकेट्रिस्ट कभी भी पैसे के चक्कर में ऐसी बातें इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बाहर। और ऐसा बहुत होता है अभी बॉलीवुड के अंदर कि अक्सर उनके जो साइकेट्रिस्ट होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, वो बातें इधर उधर निकाल देते हैं पब्लिक में। इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो इनको पता हो इनके लेवल का है, इनके टाइप का है, और जहाँ ये इनको कोई जज नहीं करेगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े दुनिया के प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये भी इस तरीके के लोगों में अपनी एक सेफ हेवन ढूंढते हैं। तो ये बात तो खैर मैंने पहले भी बताई हुई थी, मैं सिर्फ अभी फिर बता रही हूँ। लेकिन जब भी ये तस्वीर देखा करें ना, तो ये सोचा करें ये इसकी वो दो अनमोल रतन जिनको भी हाथ में पकड़ पकड़ के घूम सकता है, क्योंकि जहाँ होने थे वहाँ उनका कोई काम नहीं, क्योंकि ना उनमें कुछ है, वो बिल्कुल खाली हैं। तो हैं सो हैं। तो जब भी ये तस्वीर देखती हूँ मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो ठीक है, चलें, ये बात थी। और अब हो गया उनकी ज़िंदगी में जो हो गया। और मेरे हिसाब से प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हैं इससे ज़िंदगी में बदला लेना, तो इसकी दोनों चीज़ों को जितना वायरल कर सकते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही मेरी वीडियोस को वायरल करें, इस शब्द को, इन बातों को वायरल करें, और पूरी दुनिया को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसको ये पता चल जाए कि ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं पब्लिक में। जैसे ये बातें तो है ना कि हाँ भाई शायद फुटपाथ पर इसने गाड़ी चला दी, हाँ भाई इसने शायद ऐश्वर्या को मार दिया, हाँ भाई इसने लोगों के करियर बर्बाद किए हैं। ये बातें जिस तरह से निकली हुई ना बाहर, जो हाँ और ना के बीच में है, शायद के फेज़ में है, इसी तरह इनको भी निकाल दें, छमिया वाली भी और नापुंसक वाली भी, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। और मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा और भी छेड़ूंगी, इससे रिलेटेड इसकी जो पर्सनालिटी में आए हैं ना, दो चीज़ें आई हैं जिससे ये कोप करता है, जिसका एक मैकेनिज़्म है, कोपिंग मैकेनिज़्म, जो हम लोगों ने इसको जब हेल्प की है तो बताए हैं। वो दोनों चीज़ों पे मैं बात करूँगी, एक बलात्कार से रिलेटेड है और एक इसी नपुंसक होने वाली सिचुएशन से रिलेटेड है। तो मैं ये दोनों चीज़ें भी आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। खुशी मनाइए और मुझे जेन्युइनली बताइएगा कि आप लोगों को ये सुनकर क्या फ़ील हुआ, क्योंकि मैं यहाँ इसका कोई सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना चाह रही। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप गलत करते हैं ना दुनिया में, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर आपका ऊपर वाला बिगाड़ता है। तो ये जो अना और अकड़ है ना इंसान के अंदर कि हम खुदा हैं, ज़मीनी खुदा हैं, वो फिर बताता है ऊपर वाला कि असल में खुदा कौन है। ठीक है, तो बस ये बात है। और अगर इसको सोचें आप, तो हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।